हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि आज से हम लोग राजस्थान जीके के लिए एक वाल्मीकि नाम से सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज का नाम रहेगा वाल्मीकि सीरीज, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, राजस्थान जीके के वो महत्वपूर्ण और कन्फ्यूजन वाले सवाल जो आपको कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना भी बनी रहती है कई बार। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान जीके से। धीरे धीरे आगे जैसे कंप्यूटर में या फिर हम लोग बात करें तो भारत सामान्य ज्ञान में वो अलग आगे बात रह जाएगी। उससे पहले हम लोग राजस्थान जीके कंप्लीट कन्फ्यूजन वाले सवाल कवर करने वाले हैं इस सीरीज के दौरान, ठीक है। तो ये जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम वाल्मीकि सीरीज भी कह सकते हैं या फिर कन्फ्यूजन कह सकते हैं। दोस्तों, इस कन्फ्यूजन भरी सीरीज में हम लोग सॉल्यूशन ढूंढेंगे हर क्लास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पहला प्रश्न कहो या फिर एक ही प्रश्न कहो या फिर पूरी सीरीज का पहला वीडियो कह लो, ठीक है। तो दोस्तों, पहला जो आज का जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और ये सीरीज जो है ना ऐसे ही देखो, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये जैसे कि आज सीरीज वाल्मीकि सीरीज है, इसमें पहला प्रश्न है ना, तो उसी प्रकार से हर रोज नेक्स्ट आएगा तो दूसरा प्रश्न रहेगा, थर्ड आएगा तो तीसरा, यूं रहेगा। हैशटैग लगा के हम लोग रखेंगे। तो एक ही प्रश्न को यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपके 10 से 15 प्रश्न जो कि हल होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी इंट्रो था वो मैं आपको दे चुका हूं। अब हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। वैसे शॉर्ट रहेगी लेकिन जो भी रहेगी आपके लिए मजेदार रहने वाली है। फैक्चुअल चीजें जो भी है वो बात करेंगे। जयपुर में स्थित सभ्यता की बात करें तो किराड़ोत सभ्यता आपका सही जवाब हो जाएगा। आप कंफ्यूजन कहाँ होते हैं, सर किराड़ोत एक नाम ही है, किराड़ोत कहो या कुराड़ा कहो, है ना, या फिर करकोटा कहो या फिर जोधपुरिया कह लो या जोधपुरा कह लो, तो इनमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है ना। तो हम लोग यही आज कवर करने वाले कि आखिर कंफ्यूजन रहता कहाँ है और कंफ्यूजन है तो इसको याद कैसे करें। अब देखो, यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहां पर हाँ, यहां पर बात करते हैं कि कुराड़ा जो सभ्यता है ना, ये कहां पर स्थित है। आपने ऑप्शन में देखा कुराड़ा सभ्यता कहां पर है, बोले सर नागौर में। याद कैसे रखोगे, ठीक है, ये भी बताऊंगा। किराड़ोत सभ्यता कहां पर है, जयपुर में, ठीक है। करकोट या करकोटा ये सभ्यता दोस्तों, इसका नाम प्राचीन नाम था। अभी जो वर्तमान में हम लोग जिसे कहते हैं नगर जो सभ्यता है ना, ये कहां पर है, ये टोंक जिले में स्थित है, सभी को पता है। तो नगर सभ्यता है ना, ये कहां पर है, टोंक में है, लेकिन इसका प्राचीन नाम करकोट या करकोटा के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। और किराड़ू की बात करें, किराड़ू कहां पर है, बाड़मेर में है, परमारकालीन स्थल है और यहाँ पर मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव का, ओके। और कामा कहां पर है, भरतपुर में। देखो, इसका नाम से जो भी सवाल बनते हैं ये सारे के सारे मिलते जुलते शब्द है, कहीं ना कहीं हम लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं। कुराड़ा को यूं याद रखना है कि कुराड़ा में कितने शब्द आ रहे हैं, बोले सर 3 शब्द आ रहे हैं, तो कुराड़ा को नागौर से याद कर लो। कुराड़ा 3 शब्द है तो नागौर को याद करो। अगर आप इस के संबंध में याद नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। एक आपने पढ़ा होगा बू नरावता गांव, तो इसमें क्या आ रहा है, कौन सी मात्रा आ रही है दोस्तों, बू, ऊ की मात्रा आ रही है। तो यूं भी याद कर सकते हैं कि जो भी ऊ की मात्राएं आ रही वो नागौर के गांव में आ रही है ना। कुराड़ा, बू नरावता, ये बू नरावता भी यहाँ का प्रसिद्ध गांव है जो कि मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को ये याद हो गया जहां तक मैं मानता हूं। किराड़ोत, इसमें 4 शब्द आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं, तो जयपुर में भी 4 अक्षर ही आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। करकोट, करकोटा नगर, देखो जो भी नगर बना हुआ होता है, ठीक है सर, नगर बना हुआ होता है, तो नगर आपको याद करना होगा, नगर, टोंक नगर, आप इसको रिलेट कर लो टोंक। देखो, जो भी आप लोग जैसे प्रतापगढ़ पढ़ते हैं, अजमेर पढ़ते हैं, है ना, चित्तौड़गढ़ पढ़ते हैं, आज से यूं पढ़ना शुरू कर दो टोंक नगर।
टोंक नगर। ठीक है, अब नगर सभ्यता है यहाँ पर, तो नगर के क्या होता है दोस्तों, परकोटा बना हुआ था। अगर नगर है तो उसका परकोटा 100% होगा ही होगा। तो आपको यूं याद रखना है, नगर, करकोटा, परकोटा, परकोटा से आपको रिलेट करना है बस, बाकी ये इसका दूसरा नाम तो करकोटा है, लेकिन आप यूं याद रखेंगे कि भाई नगर के परकोटा बना हुआ होता है। ठीक है, ओके सर, याद हो गया। किराडू बाड़, किराडू बाड़, ठीक है, किराडू बाड़, इसको आप राजस्थान का खजुराहो भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आपको ऑलरेडी याद है, तो याद करवाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, वैसे आप सभी को पता है। कामा, कामा भरतपुर, कामा भरतपुर, याद रखना, कामा भरतपुर, कामा भरतपुर। ठीक है सर, याद रखेंगे। अब और आ जाते हैं आपके सामने, ये आपने कितने पढ़े, 5 पढ़े। 5 के साथ साथ में इससे रिलेटेड और ऐसे प्रश्न जो बनते हैं वो हमें कंफ्यूज करते हैं। ये देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा और फोटो को भी बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पर आपके सामने। हाँ, अब देखिए कुमथाना, देखिए दोस्तों ये भी एक रिलेटेड नाम भी है, यानी कि मिलता जुलता ही नाम आपको दिखाई दे रहा है, कुमथाना। तो कुमथाना क्या है, सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है। याद रखना, कुमथाना जो है सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है, सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम कुमथाना, याद रखना। ठीक है, और जोधपुरा सभ्यता, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक जोधपुरा और एक जोधपुरिया, यहाँ पर दोनों में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो ये आपका है जयपुर में, और जोधपुरिया की बात करें तो आपका टोंक में। याद कैसे रखेंगे, तो आपको याद यूं रखना है, सिर्फ यूं याद रख लो कि जोधपुर, जोधपुर कहां पर है, कि जोधपुर तो भैया जयपुर में है। ठीक है, बस यूं याद रखना है, यूं नहीं कि रियल में जोधपुर जयपुर में नहीं, रियल में जोधपुर जो है वो राजस्थान में ही है, लेकिन आपको यूं याद रखना है कि जोधपुर कहां पर है, कि जयपुर में है सर, ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, यूं नहीं कि आप लोग स्थायी इसको सेटअप कर लें, ऐसा नहीं करना है आपको। जोधपुरिया की बात करें तो टोंक में है, जोधपुरिया कहां पर है दोस्तों, ये टोंक में है आपका, फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, क्योंकि जोधपुरा और जोधपुरिया इन दो नामों में ही कंफ्यूजन रहता, बाकी कोई रहता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है 9 नंबर पे नोहर और एक नोहो। देखिए नोहर क्या है, एक नोहर तो धार्मिक स्थल है, ठीक है, और नोहो क्या है, नोहो एक सभ्यता है, दोनों में जरूर कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे। तो नोहर जो है आपका हनुमानगढ़ में है, और नोहो आपका कहाँ पर है, भरतपुर में है। सर नोहो जो है ये आप कह लो कि लोह युगीन सभ्यता है, तो ये कहाँ पर है, भरतपुर में। भरतपुर में सबसे अधिक लोह युगीन सभ्यताएं हमें प्राप्त हुई है, तो आप लोग यूं कह सकते हैं कि ये नोहो जो है ये भरतपुर में है, और नोहर जो है वो हनुमानगढ़ में है। नोहर जो है वो हनुमानगढ़ में है, नोहर जो है वो भरतपुर में है। ठीक है, ओके। अब यहां पर और भी बात रहती है, एक तो है जो नोख, नोख कहां पर है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नोख, देखो एक नोह अलग है, नोहर अलग है, और एक नोख अलग है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है सर नोख जो है ना ये कौन से जिले में स्थित है। हाँ, ये मैं आपको ही पूछ रहा हूँ, तो आपको इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है कि नोख कहाँ पर, ये भी इसी से रिलेटेड है। अगर आपका यहाँ पर ये क्लियर नहीं होता है, आपको नहीं पता कि नोख कहाँ पर है, तो मैं आपको अगली क्लास में इसके संदर्भ में ज़रूर से ज़रूर बता दूंगा, और याद भी कैसे रखना ये भी। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों ने ये याद कर लिए होंगे कि जो कुराड़ा सभ्यता है, कुराड़ा नागौर 3 अक्षर से रिलेट करा है आपने। किराडोत सभ्यता जो है ये आपकी जयपुर में है, 4 अक्षरों से रिलेट करा है आप लोगों ने। करकोट, नगर के परकोटा होता है, और नगर जो है टोंक नगर होगा। ठीक है, किराडू बाड़, किराडू बाड़मेर, ऐसे अड़ से भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, जो कि परमारकालीन स्थल है। यहाँ पर इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, और यहाँ पर जो है मिथुन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कामा, कामा भरतपुर, ठीक है, ये भी याद रखना, कामा भरतपुर। दोस्तों देखिए जो खजुराहो है ना, राजस्थान के जो भी खजुराहो है, इसके संदर्भ में हम लोग अलग से एक क्लास पढ़ेंगे इसी प्रकार से कन्फ्यूजन वाली, उसमें भी आप लोग जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो यही बात करें आगे, कुमथाना सिवाना दुर्ग का प्राचीन नाम है, जोधपुरा सभ्यता जो है जयपुर में है, जोधपुरिया टोंक में है, नोहर हनुमानगढ़ में है, तो नोह कहाँ पर है, बोले सर भरतपुर में। अब एक चीज और याद रखना, नोख का आपको आंसर देना है, और केसरोली जो है ना दोस्तों, केसरोली क्या है,
केसरोली दुर्ग है यादव वंशों के द्वारा निर्मित, ये चीज़ भी ध्यान रखना, पूर्वी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी बातें थी वो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। इसकी आपको PDF कहाँ पर मिलेगी मैं आपको बता चुका हूँ, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर मिलेगी। आप राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। ठीक है, और भी अपने दोस्तों को ये सीरीज़ का लिंक शेयर करिएगा। इसकी मैं आपके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा और डेली 8 से 10 मिनट के बीच में हम लोग ऐसा डिस्कस करेंगे जहां पर हमारा बहुत सारा कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। अब नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो आपकी आएगी मेलों के संदर्भ में। जो भी मेले भरते हैं जो कन्फ्यूजन वाले, वो हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चाहे सेट एग्ज़ाम हो, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फिर अन्य कोई भी। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आज की क्लास को लाइक वाइक ज़रूर करिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। ओके, धन्यवाद।